चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ नीलेश जैन और नितिन मुरारका जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप दोनों का इस शो में। नीलेश जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। बताएं कैसे देख रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक की चाल को आप? वेरी गुड आफ्टरनून यश। अंश देखिए, बहुत ही क्रिटिकल लेवल से आज बाजार घूमा है। इसके ऊपरी स्तरों पर 50 डीएमए जिसका आपने भी जिक्र किया, वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी फिलहाल। और एट प्रेजेंट अगर इस प्रकार की क्लोजिंग मिलती है तो एक डोजी कैंडल यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। बट क्लोजिंग बेसिस पे 23,700 के ऊपर की क्लोज एक अच्छी क्लोज मानी जाएगी। इसके लिए 23,700 के ऊपर की क्लोज होना बहुत जरूरी है। करंट लेवल पर कोई फ्रेश ट्रेड निकल के नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा अभी भी इनडिसिजिवनेस बना हुआ है। कोई क्लैरिटी फिलहाल निकल के नहीं आ रही है। बेहतर होगा कि अगर आज के दिन के उच्चतम स्तर पर ब्रेकआउट आता है, जिसका मतलब फ्यूचर्स में अगर निफ्टी 23,850 के लेवल को ब्रेक करता है, तब यहाँ पे कंडीशनल बाय बनेगा। उसके बाद 24,000 प्लस तक के लेवल्स यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आएंगे। और ब्रेकआउट के बाद अगर कोई खरीदारी कर रहा है तो 23,750 का स्टॉप लॉस रखना होगा। बट करंट लेवल पर सिंस एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, नो ट्रेडिंग जोन में है, कोई क्लियर ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है। इसीलिए बेहतर होगा कि थोड़ा सा अवॉइड करें, वेट एंड वॉच करें। जहां पर बेहतर क्लैरिटी हमें मिलती है वहां पर ट्रेड लेंगे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन थोड़ा कूल ऑफ जरूर देखने को मिला है। बट अगर आप निचले स्तरों से देखें, 17.4 का लो बनाने के बाद निचले स्तरों से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला है। तो इसीलिए बेहतर होगा कि थोड़ी सी क्लैरिटी आने के बाद ट्रेड करें। और फिलहाल के लिए नो ट्रेड इन निफ्टी, कंडीशनल बाय होगा 23,850 के निकलने के बाद। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए निफ्टी पर। लेकिन नीलेश जी, निफ्टी बैंक में क्या करे? देखिए, बैंक निफ्टी इनफैक्ट कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। हालांकि पुल बैक मूव हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है, बट अभी भी सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे है। पुल बैक आ रहा है बट सस्टेन होने की संभावना कम नजर आ रही है। इसीलिए यहाँ पर 54,200 के ऊपर अगर स्पॉट में टिकता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब यहाँ पर एक कंडीशनल बाय बनेगा। अन्यथा बैंक निफ्टी को फिलहाल अवॉइड करे तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो अंडरटोन है वो अभी भी वीक है। लगातार पिछले कुछ दिनों से गिरावट हमने देखी, कल एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिला, आज फिर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। तो यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह होगी। इनफैक्ट स्ट्रक्चर मोर सॉर्ट ऑफ सेल ऑन राइज का है। बिल्कुल, निफ्टी बैंक में स्ट्रक्चर वीक नज़र आ रहा है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी एक्चुअली यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो निफ्टी बैंक जो है थोड़ा ज़्यादा वीक बनता हुआ दिख रहा है। नीलेश जी, ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक देख लेते हैं और ईबी कैपिटल सबसे पहले देखते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे खरीदारी होती हुई दिख रही है और 3 सेशन से लगातार खरीदारी चल रही है। और ये जो खरीदारी है काफ़ी अच्छे एक 100 डीएमए से बनती हुई नजर आई। अगर 3 सेशन का ट्रेंड देखें, लॉन्ग बिल्डअप भी देखें तो 6% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सेंटिमेंट यहाँ पे फ्यूचर्स पे और टेक्निकल पे जो है थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन नीलेश जी बताइए, अब 3 सेशन से चढ़ने के बाद क्या अब भी यहाँ पे जो है अपसाइड थोड़ी सी सस्टेनेबल दिख रही है आपको? बिल्कुल अंश, देखिए लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन जरूर हम बढ़त देख रहे हैं। मल्टीपल पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सबसे पहले सारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है ऑन टेक्निकल फ्रंट। डेरिवेटिव फ्रंट में जैसे कि आपने कहा 6% से ज्यादा का ओआई इजाफा हुआ है, तो वहां पर भी काफी अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सेटअप पॉजिटिव है, अंडरटोन बुलिश है। बाय एंड डिक्लेरेशन की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। करंट लेवल पर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आज के दिन के लोवेस्ट 346 का रखना होगा। ऊपरी स्तरों पर 365 एंड 375 तक का अपसाइड पोटेंशियल है। हो सकता है यहाँ से एक नया रिकॉर्ड हाई हमें देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं और ये है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए एबी कैपिटल पर। नीलेश जी, इसके साथ साथ मदरसन भी देख लेते हैं और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ पे हम स्टॉक्स भी देख लेते हैं, मूव वाइज देखें तो काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी 4% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मूव वाइज भी 4% बढ़ रहा है। हालांकि नीलेश जी, इस जो लेवल पे अब आ चुका है, हम देख रहे हैं कि ये 131 132 के आसपास जो है काफ़ी समय से यहीं पर रुक जाता है और यहीं से गिर जाता है। हम देखें, अगर अप्रैल का हाई देखें तो भी वो भी यहीं लगा हुआ था। इस महीने का भी हाई देखें तो 8 मई को यहीं बना हुआ था। पहले भी देखें तो मार्च की शुरुआत में भी इसी के आसपास से जो है बिकवाली आती हुई दिखी थी। क्या लग रहा है, इस बार इसे पार कर देगा या फिर वापस जो है वही पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखेगा? बिल्कुल आज देखिए, मल्टीपल ओकेजन पर हमने यहाँ पर 134 133 के जोन में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखा है फ्यूचर्स में। और स्पॉट में भी 132 के आसपास ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न भी बना था। बट जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स पैन आउट हो रहा है,
ऐसा लग रहा है कि इस बार हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ऊपरी स्तरों पर एक बड़ा स्पर्ट 136 से 140 तक के लेवल का हमें देखने को मिल सकता है। तो सेटअप स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। करंट लेवल पर ऑलरेडी 4% जंप हम देख चुके हैं, तो बेहतर होगा कि थोड़ी-सी डिप का इंतज़ार करें। उसके बाद फ्रेश ट्रेड यहाँ पर लेके चल सकते हैं 127 के स्टॉप लॉस से। पोजिशनल लिहाज से 136 और 140 तक की बड़ी अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालाँकि 132 का इमीडिएट हर्डल ज़रूर है, बट मेरे ख्याल से वो लेवल भी हमें ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा। यह स्ट्रैटेजी आती हुई संवर्धना मदरसन पर। इसके साथ साथ बीडीएल देख लेते हैं। अब बीडीएल में हम देखें तो वैसे तो थोड़ी सी बिकवाली होती हुई दिख रही है। स्टॉक्स ले आते हैं सामने। अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखें तो थोड़ा सा 2-2.5% का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप नहीं है। लेकिन नीलेश जी, आज बिकवाली तो हो रही है, लेकिन आज का जो लो है एग्जैक्टली 50 डीएमए पर बना हुआ है। क्या लगता है यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है या फिर नीचे की तरफ सरकता हुआ दिखेगा स्टॉक? देखिए थोड़ा-सा सेटअप वीक नज़र आ रहा है क्योंकि ऊपरी स्तरों से लगातार पिछले 5 दिनों में लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बना है और एमएसीडी पर सेल क्रॉसओवर है, आरएसआई में कांस्टेंट हमें डिक्लाइन का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सेटअप देखिए ये लग रहा है कि एक बार बीडीएल अटेम्प्ट करेगा 1300 के लेवल को टेस्ट करने का। तो स्ट्रक्चर वीक है, इसीलिए कोई भी कॉन्ट्राबैट फिलहाल अवॉइड करके चल सकते हैं और 1355 के ऊपर अगर ये निकलता है, तब यहाँ पे सेंटीमेंट थोड़े से पॉजिटिव साइड में डेवलप होते हुए नज़र आएँगे। बिल्कुल, तो यह है इंपॉर्टेंट लेवल्स और एनालिसिस आती हुई भारत डायनामिक्स पर। इसी के साथ हम इंडियन ऑयल भी देख लेते हैं और आईओसी में देखें तो आज बिकवाली होती हुई दिख रही है। ये दूसरा सेशन है जब हमें लगातार बिकवाली चल रही है और एक महीने के निचले स्तर को भी छूता हुआ दिखा है। और इसके भी अगर हम ओपन इंटरेस्ट में देखें तो हम देख रहे हैं कि करीबन 2-2.5% की जो है थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बताइए नीलेश जी, आज की जो बिकवाली है क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल देखिए करेक्शन तो काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ में जब से हमने मोमेंटम देखा है, तब से ओएमसी स्टॉक्स में लगातार हम दबाव देख रहे हैं। आईओसी का स्ट्रक्चर अभी भी वीक नज़र आ रहा है और भी गिरावट यहाँ पर गिरा सकती है। निचले स्तर पर 134 से 130 तक के लेवल टेस्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी सिमिलर स्ट्रैटेजी, कोई भी पुल बैक मिले तो वहाँ पर शॉर्ट साइड में ट्रेड लेके चलने की सलाह होगी। कॉन्ट्राबैट फिलहाल के लिए अवॉइड करें क्योंकि स्ट्रक्चर वीक नज़र आ रहा है। 134 और 130 तक के लेवल निचले स्तरों पर टेस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, तो यह लेवल्स आते हुए आईओसी पर। इसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज देख लेते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज में कमाल का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। नीलेश जी, जब हमने अप्रैल के लास्ट वीक में देखा था, इसमें रैली आई थी, उस वक्त जो है निफ्टी नहीं भागा था, निफ्टी फ्लैट के आसपास था और हम देख रहे कि रिलायंस फिर वापस ऊपर से टूटता हुआ दिख रहा है। पिछले 6-7 सेशन में जो है बैक टू बैक धीरे धीरे नीचे ही आता हुआ दिख रहा है। आज भी इसमें बिकवाली हो रही है और निफ्टी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता हुआ दिख रहा है रिलायंस की वजह से। तो बताइए यहाँ पे क्या व्यू बन रहा है? कहीं पे रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि अगर ये पलटेगा तो ही निफ्टी में जो है सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा अच्छा खासा। देखिए अंश, यही मुख्य कारण है कि बाजार में फिलहाल के लिए कोई भी लॉन्ग ट्रेड निकल के नहीं आ रहा है इंडेक्स में, क्योंकि मेजर हैवी वेट है। इसका जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। तो उस लिहाज से मार्केट को अगर निफ्टी को ऊपर सस्टेन करना है तो रिलायंस में एक ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन मिलने बहुत जरूरी है, जो कि अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे। डेरिवेटिव फ्रंट पे टाइट का हुआ इजाफा हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। टेक्निकली लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन वो देखने को मिल रहा है। सारी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है। ट्रेंड वीक नजर आ रहा है। 1320 1300 तक के लेवल एक बार टेस्ट हो सकते हैं। तो जब तक ऊपरी स्तरों पर 1360 के लेवल रिक्लेम नहीं होते, तब तक यहाँ पर जो वीकनेस है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो इस लिहाज से ओवरऑल जो मार्केट है वो अभी भी थोड़ा सा उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाए। उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि रिलायंस के ट्रेंड रिवर्सल पर नजर रखनी होगी, जो 1360 के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ये है अहम लेवल्स आते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। इसके साथ साथ हिंडाल्को भी देख लेते हैं और नीलेश जी, हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से मेटल स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे चमकते हुए दिखे थे। आज जो है यहाँ पे बिकवाली होती हुई दिख रही है। हालांकि ये बिकवाली थोड़ा मुनाफा वसूली सा नज़र आ रहा है। लेकिन अब बताइए, अब जो बिकवाली हुई है पिछले सेशन के लो के थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या ये शॉर्ट टर्म पुल बैक है या फिर यहाँ पे नीचे की तरफ ही जाने के साइंस बन रहे हैं? देखिए अंश, मेटल्स में लगातार एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड हमें देखने को मिली है और हिंडाल्को जिस हिसाब से कल एक नए रिकॉर्ड हाई बने थे, तो ये स्वाभाविक है कि एक तरफा रैली के बाद अमूमन हम रिट्रेसमेंट देखते हैं, जो प्रॉफिट टेकिंग जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन फिलहाल नहीं है।
बट यस थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है वो और कंटिन्यू हो सकती है। काउंटर अपने 21 डीएमए को टेस्ट कर सकता है जो 1050 पर है। तो अगर 1050 के आसपास आता है तब वहां पर फ्रेश एंट्री लेके चल सकते हैं लॉन्ग साइड में, और फिर से हमें 1100 के ऊपर ही काउंटर निकलता हुआ नजर आएगा। अगर 1050 के आसपास खरीद रहे हैं तब उसके बाद स्टॉप लॉस अपना होगा 1025 का, और 1080 और 1100 की फिर से पुल बैक देखने को मिल सकती है। बट करंट लेवल पर कोई ट्रेड लेने की सलाह नहीं होगी, गिरावट पर लॉन्ग ट्रेड बना के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो यह है लेवल्स आते हुए और स्ट्रैटेजी हिंडाल्को पर। चलिए एचयूएल देख लेते हैं। और एचयूएल में देखें तो अप्रैल लोस में वैसे तो 40% ऊपर भाग चुका था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ 6-7 सेशन में जो है थोड़ा सा 8-9% नीचे आ चुका है। नीलेश जी, इतना चढ़ने के बाद थोड़ा सा करेक्शन आया है, क्या कहीं पे कुछ लेवल्स बनते हैं एक्यूमुलेशन के? देखिए एचएएल, इसके पहले हमने जिक्र किया था बीडीएल का, तो डिफेंस स्पेस एज अ होल थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। इनफैक्ट एचएएल का ओआई डेटा देखें तो लगभग 10% का ओआई इजाफा हुआ है, तो काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। टेक्निकल फ्रंट पे आज का लो एग्जैक्टली इसके 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास है, 4390 का है। और 4390 के नीचे अगर ये डिसाइसिवली ब्रेकडाउन देता है तब यहाँ पर गिरावट और भी गिरा सकती है, 4300 और 4200 के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर तो वीक नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी सिमिलर स्ट्रेटेजी जो हमने बीडीएल में सजेस्ट की थी कि अगर 4600 के ऊपर एचएल निकलता है तो ही लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करें, अन्यथा कॉन्ट्राबैट अवॉइड करें। काउंटर में थोड़ी सी गिरावट और गहराती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, तो यह है राय आती हुई एचयूएल पर। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुपरफास्ट फ्यूचर्स में। तो चलिए जानते हैं कि इस वक्त ऑप्शंस के जरिए कमाई के मौके कहां बन सकते हैं। तो रुक करते हैं हमें अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। तो हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या स्ट्रैटेजी बनाया आज के बाजार में? देखिए, जो भी मैं ट्रेड है ये बहुत छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड लेना है, और यहाँ पे 23,500 की पुट ऑप्शन लेंगे, 64-65 में मिलेगी, और इसका स्टॉप लॉस आपका होगा 52 का। 64-65 में मिल रही है, 52 का स्टॉप लॉस हो गया, यानी कि केवल 11-12 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है, तो वो एकदम स्ट्रिक्ट रखना है। और 23,500 की पुट ऑप्शन रखनी है, खरीदनी है। करंट रेट पे आपको 64-65 पे मिल रही है। स्टॉप लॉस बनेगा 52, और यहाँ से फर्स्ट टारगेट आपके बन सकते हैं 85, और उसके ऊपर निकलती है तो 95 तक के। तो यहाँ पे हम 23,500 की पुट ऑप्शन पे बेट करेंगे। बिल्कुल, 23,500 की पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह और सामने आपके लेवल्स आ जाएंगे। इस तरह से जो है आप ये रणनीति अपना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति बताने के लिए। चलिए नीलेश जी के साथ फिर जुड़ जाते हैं। नीलेश जी बताइए कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर? बिल्कुल आज देखिए खरीदारी पर फोकस है, दोनों स्टॉक लॉन्ग साइड पर है। सबसे पहले टेलीकॉम स्पेस में काफी अच्छा मूव हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। भारतीय एयरटेल जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, डेरिवेटिव डेटा भी पॉजिटिव है, 2% से ज्यादा का हुआ इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव 1925 और 1950 तक का हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। पहला टारगेट 1925, दूसरा टारगेट 1950 का होगा। स्टॉप लॉस 1878 1878 का, जो कि आज के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास का है, वहां पर रख के चलना होगा और खरीदारी करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल को। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, जिसका हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, वो है एबी कैपिटल। सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, डेटा पॉजिटिव है। ओआई में देखें तो लगभग 7% का ओआई इजाफा हुआ है। 370 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए एबी कैपिटल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 352 का, 352 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 370, दूसरा टारगेट 378 का होगा। तो भारतीय एयरटेल और एबी कैपिटल, इन दोनों स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। भारतीय एयरटेल और एबी कैपिटल पे खरीदारी की सलाह आती हुई और सामने आपके लेवल्स आ चुके हैं। इस तरह से जो है आप ये रणनीति अपना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पे और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।